Republic of India. आतंकवाद के खिलाफ भरी जोरदार हुंकार। यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदारों पर कड़ा प्रहार। अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। साम्राज्यवादी ताकतों को बताई सच्चाई। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। विनाश की बातें छोड़ो, विकास में ही है भलाई। टेक्नोलॉजी को विकास का साधन बनाए, विनाश का कतई नहीं। टेक्नोलॉजी मनुष्य की नैसर्गिक सामर्थ्य को बढ़ाए, उसे घटाए नहीं। गरीबी, कुपोषण, लाचारी से लड़ना होगा। तमाम तरक्की के बावजूद दुनिया से गरीबी और कुपोषण उत्पन्न नहीं हुए। पूरी दुनिया को मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। सब हैं एक समान, ना कोई सेवक, ना किसी का शासन। बदलाव के बड़े बोल, मोदी के ग्लोबल भाषण। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी। ऐसी पहचान के हिंदुस्तान के इस सपूत को पूरी दुनिया अब बॉस कहने लगी है। अपनी बातों से पूरी दुनिया में बदलाव का संदेश देने वाले मोदी के हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे ने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सिडनी का एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। ये दीवानगी अद्भुत है। ये लोकप्रियता अविश्वसनीय है। ये सम्मान, स्वागत अकल्पनीय है। यही वंदन, अभिनंदन तो मोदी में वो ऊर्जा भर देता है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की दमदार आवाज पहुंचाने में सफल रहे हैं। 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर एरिना स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों के भव्य स्वागत ने पीएम मोदी को अभिभूत कर दिया। पीएम के प्रति ऐसा जुनून देखकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भी हतप्रभ थे। तभी तो उन्हें कहना पड़ा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
जब पीएम मोदी की बारी आई तो हर बार की तरह उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में हिंदुस्तानी ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है साथियों, आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी बातों से पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया कि भारत निरंतर प्रगति पथ पर गतिमान है और अब उसे कोई बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी बड़ी ताकत जो दुनिया को डराने के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ सफलता की नई कहानियां लिखने वाला है। देश विदेश में जब पीएम के दमदार भाषणों का जिक्र हो रहा हो तो 2018 में पीएम मोदी के लंदन दौरे को कैसे भुलाया जा सकता है, जहां उन्होंने 60,000 लोगों के सामने हुंकार भरी और कहा कि भारत को दुनिया की मेहरबानी नहीं बल्कि बराबरी चाहिए। लंदन का वेम्बले स्टेडियम और अपार जनसमूह, जो दुनिया में ताकतवर बन रहे नेता की बातें सुनने को बेताब नजर आ रहा था। जानना चाह रहा था कि आखिर किस नीति के दम पर मोदी भारत में नई ताकत भर रहे हैं। गांव में बिजली पहुंचाऊंगा, अब बीड़ा उठाए। आर्यव्रत का पुराना गौरव लौटा रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत ब्रिटेन के संबंधों को न सिर्फ नए ढंग से परिभाषित किया बल्कि भारतीय संस्कारों की शक्ति का भी वर्णन किया। आजादी के 70 साल तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इजरायल में है। पीएम ने कहा कि विविधता हमारी आन बान शान, हमारी शक्ति है। भारतीय जहां भी गए वहां जीने का संस्कार लेकर गए। नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको
टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा। मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। मोदी अपने भाषणों से जहां मित्रता का सच्चा संदेश देते हैं, वहीं विरोधियों पर वार करने में भी कतई कोताही नहीं करते हैं। 16 सितंबर 2022 को समरकंद में आयोजित एससीओ की बैठक में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने नाम तो किसी देश का नहीं लिया, लेकिन संदेश सभी के लिए था। एससीओ के प्रभावी नेतृत्व के लिए मैं प्रेसिडेंट मिडवेदेव को हृदय से बधाई देता हूं। महामारी और यूक्रेन के संकट से इशारों में उन ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। The Prime Minister of the Republic of India. ये मोदी का ही स्टाइल है कि वो जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। अपनी तर्क संगत बातों से सामने वालों को न सिर्फ लाजवाब कर देते हैं, बल्कि उसे अपना मुरीद भी बना लेते हैं। पीएम मोदी अपने दौरों के जरिए पूरी दुनिया के बीच भारत की छवि को एक नया आयाम दे रहे हैं। तभी तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका में भी मोदी नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। बाईस दिसंबर 2019। मोदी है ऐसी तारीख जिसे हर भारतीय बार बार याद करना चाहेगा। आखिर क्यों नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में मोदी मोदी गूंज रहा था। मोदी अकेले कुछ नहीं, 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति। दरअसल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए हाउडी मोदी के नाम से खास कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का नाम हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी। इस कार्यक्रम में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के करीब 50,000 लोग शामिल हुए थे। बधाई मजामा छे। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी का खास अंदाज दिखा, जब उन्होंने भारत की भाषाई विविधता की ताकत का एहसास कराया। हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में हो रहे सकारात्मक बदलाव की प्रभावपूर्ण तरीके से चर्चा की। उन्होंने पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का भी आह्वान किया। अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े। उन्होंने बताया कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में विकास की नई बयार बह रही है, तो डिजिटली लेन देन में भारत दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। मानवता के हित में
ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। दरअसल पीएम मोदी के साथ 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की ताकत है। यही ताकत उनमें वो ऊर्जा भरती है जिसके दम पर वो अपनी बात दमदार तरीके से रखते हैं। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां यही कारण है कि उनकी बातों का असर पूरी दुनिया पर होता है।